बच्चों आज हम चैप्टर 7 के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे डिस्काउंट जैसे कि डिस्काउंट क्या होता है। रिडक्शन है, एक रिडक्शन मतलब जो हमें छूट दी जा रही है। गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के आर्टिकल के मार्केट प्राइस पे जो हमें छूट दी जा रही है वो हमारा डिस्काउंट है। जैसे मान लो अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस 100 है और वो हमें बेच रहा है 90 रुपए का, तो हमें छूट कितने की मिली? 10 रुपए की। यानी हमारा डिस्काउंट कितने का हुआ? यानी मार्केट प्राइस हमारा 100 था, सेल प्राइस हमारा 90 था, तो हमारा डिस्काउंट कितने का मिला? हमें 10 रुपए का। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमें डिस्काउंट मिला 10 रुपीज का। ठीक है, समझ आया ये? ठीक है, अब आगे आपको कह रहे हैं कि डिस्काउंट, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या है? इट इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट। सेल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। कोई भी आइटम जब सेल हो रही है उसकी सेल पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, और ये टैक्स जो है कौन कलेक्ट करता है? इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर जो कलेक्ट करता है इसे फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से, मतलब जो उससे सामान लेने आते हैं कस्टमर्स, तो उनसे वो कलेक्ट करता है और किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, सेल टैक्स मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचता है। दिस इज देयरफॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस, और ये हमेशा किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे। और चार्ज कौन कर रहा है? शॉपकीपर कस्टमर से कर रहा है और फिर बाद में किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, एंड इज एडेड, ठीक है, वो एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, और जो भी बिल की वैल्यू उसमें ऐड कर दिया जाता है। मान लो अगर हमारा किसी आइटम का सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, तो उसमें अगर हम सेल टैक्स लगा रहे हैं 10 रुपए का, तो अब हमें वो आइटम कितने की मिलेगी? 110 रुपए की मिलेगी, है ना, 110 की मिलेगी। यानी 100 रुपए था उसको सेलिंग प्राइस, लेकिन उसमें टैक्स लग गया, सेल टैक्स 10 रुपए का लग गया, तो अब वो हमें कितने की मिलेगी? 110 की। ठीक है, तो ये किस पे लगेगा? सेलिंग प्राइस पे लगेगा। सेलिंग प्राइस हमारा 100 था, इस पे 10% सेल टैक्स लगा, तो हमें वो आइटम 110 की पड़ी, वैल्यू हमारी बढ़ गई उसकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। एक टैक्स और होता है, एक टाइप ऑफ टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स। ये हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, सप्लाई। ठीक है, अब एक पढ़ेंगे हम, अब तो एक और टैक्स इंक्लूड किया था जुलाई 2017 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि क्या कहलाता है? जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और जो कि सप्लाई में लगाया जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब जब हमें गुड्स सप्लाई किए जाते हैं, जब हमें गुड्स दिए जाते हैं, या फिर हमें कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, उसमें मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ ना, मुझे कोई गुड्स तो नहीं, मैं किसी को गुड्स तो नहीं दे रही ना, कोई सामान तो नहीं दे रही है। गुड्स की सप्लाई पे भी और सर्विसेज की सप्लाई पे भी, या दोनों पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट।